नमस्कार भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। मेहंदी जिहाद के नाम पर करवा चौथ पर एक विवाद जो जोड़ा गया है। क्या है पूरा मामला, उसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपने देखा होगा मेहंदी भले ही हरे रंग की होती है, लेकिन हाथों पर लगने के बाद वो गहरा और लाल भूरा रंग छोड़ती है। लेकिन अब मेहंदी में भी लोगों को मजहबी रंग दिखने लगा। ये भारत देश त्योहारों का देश है। अक्टूबर के महीने में करवा चौथ की शुरुआत होते ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस बार त्योहारों के साथ साथ एक विवाद भी सामने आ गया है। हिंदू मेहंदी, मुस्लिम मेहंदी। हर त्योहार पर हिंदू मुसलमान क्यों? कभी मौलाना तो कभी संत। विवादित बयान, फेमस होने का मंत्र। त्योहारों को छोड़ दो, भाईचारा रहने दो। साध्वी प्राची ने करवा चौथ त्योहार पर कहा कि इस समय बाजार में मेहंदी जिहाद चल रहा है, तो मुस्लिम लोगों से हिंदू महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी न लगवाएं। हिंदुस्तान के अंदर लव जिहाद और जूस जिहाद, अब मेहंदी जिहाद भी चल रहा है। उससे बचने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी ने एक पहल की है। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं साधुवाद देती हूँ कि हिंदू बेटियां ही हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाएगी। मेहंदी यानी हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी सबके घरों में। इसलिए जरूरी है कि हिंदू बेटियों से ही मेहंदी लगवाए। साध्वी के बयान पर मौलाना की प्रतिक्रिया आई है। मौलाना साजिद रशीदी ने फिर से मुंह खोला है और एक बार फिर से विवादित बयान दिया है कि हिंदू महिलाओं को मुस्लिमों से बचने से बाबाओं से बचना होगा। जब हर मामले में जब भी इनका कोई त्योहार आता है, जब भी जिहाद को जोड़ दिया जाता है। अब करवा चौथ जिहाद हो गया। सवाल ये है कि मुसलमान इस तरह का काम नहीं कर रहा जिस तरह का ये लोग कहते हैं कि लव जिहाद करके मुसलमान लड़कियों को ले जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि तुम कुछ ना करो, सिर्फ अपने बाबाओं से अपनी लड़कियों को बचा लो। देश में कोई भी त्योहार बिना किसी विवाद के हो जाए, ऐसा नेता और मौलाना होने नहीं देते। कभी सारे त्योहार मिलकर मनाए जाते थे, तो अब हर त्योहार में जिहाद आ जाता है। अभी भी गाँव में मिट्टी का करवा कुम्हारों के घर से आता है, मिट्टी के दिए भी कुम्हारों के घर से आते हैं। लेकिन उस गंगा जमुनी तहजीब को छोड़कर अब जिहाद के डर ने ले ली है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। वहीं पूरे देश में करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है। सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। बाजारों में रौनक है और महिलाएं सज धज कर पूजा की तैयारियों में जुटी हैं। खासकर लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के शहरों में करवा चौथ का उत्साह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह मेहंदी, श्रृंगार और पूजा की थालियों की दुकान सजी हुई है। वहीं चांद देकर महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी। करवा चौथ का यह पर्व प्रेम, त्याग और आस्था का प्रतीक बनकर एक बार फिर पूरे देश को जोड़ रहा है और बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। और महिलाएं जो हैं वो इंतजार में हैं, सज धज कर देखिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तस्वीरें भी आप सामने आने लगी हैं। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरह से महिलाएं सजी धजी हैं। करवा चौथ का त्योहार है और एक अलग ही रौनक आज हर जगह देखने को मिल रही है। और देखिए ये दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से महिलाएं पूरी तरह से सज धज कर तैयार हैं और एक खासा उत्साह आज महिलाओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। महिलाएं इसका बेसब्री से इंतजार करती हैं। और देखिए आज वही दिन है जब चांद का इंतजार महिलाएं कर रही हैं, सज धज कर हाथों में थाली लेकर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गुजरात की तस्वीरें, यहाँ भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। अलग अलग इस शुभ मुहूर्त जब चांद निकलेगा और महिलाएं सुबह से ही व्रत हैं
और ये देखिए किस तरह से सज धज कर पूरी तरह से तैयार हैं। तो प्यार और त्याग का भी इसे त्योहार कहा जाता है। तो सुहागिनों का ये त्योहार है जहां हाथों में मेहंदी लगाकर पूरी तरह से श्रृंगार कर कर सजी धजी महिलाएं आप देख सकते हैं। तो पूरे देश में करवा चौथ की एक अलग ही धूम देखने को मिल रही है, जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत आज करवा चौथ का व्रत है, शुक्रवार को आया है, माँ लक्ष्मी का वार होता है। तो इसी दिन सभी औरतें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। कल सारा दिन आपने देखा होगा, रात को सभी मेहंदी लगा रही थी, अपना श्रृंगार का चूड़ी बिंदी जो सामान होता है वो सारा सामान खरीदती है। और अपने और शाम को कथा 4 बजे हमारी सभी यहाँ पे कॉलोनी वालों ने इकट्ठे कथा की है और उन्होंने अपने सभी ने कहा है कि अपने सुहाग की लंबी उम्र हो, इसीलिए ये हम सब व्रत रखते हैं। और सारा दिन औरतें इस दिन भूखी रहती हैं और रात को चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर फिर ही खाना खाती हैं। यही कि ये एक भारतीय त्योहार है और ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और जिसलिए हमने रखा है। सुबह सरगी खाई है और अब अपने कथा सुनी है और भगवान से यही कामना है कि हमारे पति को लंबी उम्र और खुशियों भरा त्योहार हो और 7 जन्म तक हमारा साथ बना रहे और यही त्योहार हम खुशियों से मनाते रहे। देखो, हमने व्रत रखने से पहले ही गौरजा माता से ये अरदास की थी कि हमें तंदुरुस्ती दो, हिम्मत दो कि हम रख सके। चंद्रमा जब भी निकलेगा हम दर्शन करके अर्घ्य देके तभी अपना व्रत को खोलेंगे। तो देखिए तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। महिलाएं आज काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। करवा चौथ का त्योहार है, बाजारों में अलग रौनक है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? महिलाएं किस तरह से चांद का इंतजार कर रही हैं? क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज करवा चौथ का व्रत है। वर्ष में एक बार इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। पौराणिक मान्यता की जाती है। कथा सुनने के बाद दीपक का विसर्जन होता है और उसके बाद रात को चांद का दीदार, उसके बाद व्रत का पारायण। तो ये पौराणिक साली है। पूजा पाठ कर लिया आपने? क्या क्या पूजा होती है इसमें? क्या क्या पूजा की जाती है? अच्छा। तो क्या क्या तैयारी, इसमें क्या क्या सामान बनाया आपने? अच्छा, आप बताइए उस तरह की तैयारियां करवा चौथ से लेकर कितने दिन से चल रही थी तैयारियां आज? जितेंद्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिलाएं पूरी तरह से सज धज कर तैयार हैं। प्रेम और त्याग का इसे त्योहार कहा जाता है। किस तरह से प्रयागराज में तस्वीरें देखने को मिल रही है? चांद निकलने का समय क्या है? महिलाएं किस तरह से उत्साहित नजर आ रही हैं? इससे ले लो। देखिए, आज करवा चौथ का व्रत है और इस सुहागिन जो महिलाएं हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत करती हैं और ये निर्जला व्रत किया जाता है। जिस तरीके से कठोर व्रत होता है और अपने पति की लंबी उम्र और दीर्घायु के लिए जो कामना करने वाला ये व्रत करवा चौथ है। अगर हम संगम नगरी की बात करते हैं तो काफी यहाँ पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। पहले यहाँ पर जो सुहागिन महिलाएं हैं वो हाथ में मेहंदी रचाती हैं, उसके बाद 16 श्रृंगार करती हैं और यहाँ पर खास करके संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अब वो अपने घरों पे हैं और वहां पर अब इंतजार कर रही हैं कि चांद जैसे दिखेगा और चांद का दीदार जैसे होगा, यानी चंद्रमा का जैसे दीदार होगा, उसके बाद फिर वो अपने पति की पूजा अर्चना करेंगे। और उसके पहले करवा माता की जिस तरीके से आराधना पूजा और उनकी जो कथा है वो श्रवण करने के बाद इस तरह का जो यहाँ पर भी विधान से पूजा करने की प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और इंतजार है अब जिस तरीके से चंद्रमा का दीदार होगा उसके बाद फिर वो अपने जो व्रत है, जो अनुष्ठान है उसको पूर्ण करेंगे। तो इसको लेकर भोर से ही यहाँ पर बाजारों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। स्नान घाटों पर जो महिलाएं हैं वो जाकर पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो या त्रिवेणी में जाकर आस्था की डुबकी लगाकर उसके बाद अपने घरों में आई हुई हैं और 16 श्रृंगार कर
अब पूजा अर्चना की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने घरों पर या कुछ लोग अपने छत के ऊपर जिस तरीके से अब केवल चंद्रमा का इंतजार कर रहे हैं, तो 8 बजे के आसपास ये चंद्रमा देखने का यहाँ पर अनुमान है कि जिस तरीके से चंद्रदेव का दर्शन होगा 8 बजे के आसपास, तो उसके बाद फिर सुहागिन औरतें जो हैं वो पूजा पाठ करके फिर व्रत का समापन करेंगी। तो काफी उत्साह करवा चौथ को संगम नगरी में देखने को मिल रहा है। बाजारों में भी काफी रौनक यहाँ पर दिखी रही और खास करके स्नान घाट संगम इलाके में भी यहाँ पर जो व्रती महिलाएं थी उनका हुजूम उमड़ा था और वहां पर आस्था की डुबकी लगा रही थी। जी धीरेन्द्र, बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि महिलाएं खरीदारी करने के लिए पहुंच रही हैं। एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। हमारे साथ जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आपके साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ पूजा विधि है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बात अधूरी रह गई थी। क्या क्या तैयारियां की, कितने दिन से तैयारियां थी, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्रत का क्या महत्व है, क्यों रखा जाता है। जितेंद्र, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज मेरे तक क्लियर नहीं आ पा रही है। अलग अलग जगह से देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। बाजारों में एक अलग ही रौनक है। महिलाएं अब पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी करने के लिए पहुंच रही हैं। प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए, अगर हम बाजारों की बात करते हैं तो बाजारों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो महिलाएं, व्रती महिलाएं हैं, वो आकर अपने पूजा के सामान, श्रृंगार के सामान खरीद रहे हैं, साथ ही साथ अपने हाथों में मेहंदी रचा रहे हैं। तो उसको लेकर बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद जाम है। भीड़ भाड़ इलाकों में सादे कपड़े में महिला सिपाहियों की भी तैनाती की गई है कि किसी भी तरीके से किसी भी जो खरीदारी करने वाली जो व्रती महिलाएं यहाँ बाजार में आ रहे हैं उनके साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। तो प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किया है। स्नान घाटों पर भी या जल पुलिस के साथ गोताखोरों को भी लगाया गया था कि क्योंकि बड़ी संख्या में जो व्रती महिलाएं हैं, आज व्रत हैं, वो संगम में स्नान करने के लिए गई थी और संगम स्नान के बाद वो अपने घरों को गई हैं। उसके बाद वो बाजारों में जिस तरीके से खरीदारी करने के लिए आई हैं, किसी तरीके की उनको कोई दिक्कत न हो, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से करवा चौथ व्रत को लेकर प्रति महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से निर्जला व्रत रखी हुई हैं महिलाएं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से निर्जला व्रत यानी जल तक भी वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आज शाम को जिस तरीके से आज चंद्रमा का जब दीदार हो जाएगा, चंद्रमा जब देख लेंगे, उसके बाद उनका जो व्रत है, जो अनुष्ठान है, वो पूर्ण हो जाएगा। तो जो उत्साह है वो काफी व्रती महिलाओं में देखने को मिल रहा है। और ये खास तौर पे अपने सुहाग यानी अपने पति की लंबी आयु, दीर्घायु और निरोग होने की कामना करने के लिए ये व्रत अनुष्ठान ये रखा जाता है। जिसके पहले जिस तरीके से जो कथा का श्रवण किया जाता है, करवा माता की जो कथा है वो अपने घरों में सुनते हैं। पूजा पाठ विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। पूजा की थालियां भी सजाई जाती है। किसी तरीके की कोई सामान की कमी न रह जाए। तो जो व्रती महिलाएं हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, करवा माता को प्रसन्न करने के लिए सारे जो सामग्री है पूजन की वो थाल में सजा के रखी हुई है। साथ ही साथ 16 श्रृंगार भी वो करके रखी हुई है। तो एक तरफ जहां पर बाजारों में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस करवा चौथ व्रत को लेकर व्रती महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जी धीरेन्द्र, चांद को लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्या सही समय प्रयागराज की अगर बात की जाए तो? देखिए, प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो प्रयागराज में जो चांद देखने का जो समय निर्धारित किया गया है 8:05 पे यहाँ पर चांद दिखाई देगा। उसके बाद जो व्रती महिलाएं हैं वो अपने व्रत चांद देखकर ही उसके बाद उसका जो है समापन करेंगी। यानी उनका जो व्रत का पूर्णाहुत है वो चांद देखने के बाद ही होगा। तो कुछ लोग अपने घरों पर ही वो अपना जिस तरीके से छत के ऊपर पूजा की जो थाल है, जो दीपक है,
जो अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है वो पूरा करने के लिए कुछ लोग अपने घरों में, कुछ लोग नदियों के किनारे, जो पवित्र नदी है संगम के किनारे, चाहे जमुना के घाट पर हो, तो उस तरह की जो जहां पर जिसको सुविधाजनक है उस तरीके से वो सुविधाजनक स्थिति में अपने को पूजा पाठ के लिए तैयार की हैं। और अब बहुत ही कनेक्शन फील हो रहा है इस चीज़ से, और अपने हस्बैंड के लिए और हर चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल भी फील हो रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो रिचुअल है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस बस एक अनकंडीशनल लव है जो एक वुमेन दिखाती है कि हम किसी भी एंड तक हम अपने हस्बैंड्स के लिए कर सकते हैं, वो चाहे भूखा रहना हो या कुछ भी हो। ये बहुत चीज़ें छोटी लगती हैं हमें जब हम अपने हस्बैंड्स के बारे में सोचते हैं, और वो हमारे लिए कितना करते हैं उस चीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक बहुत छोटी चीज़ है जो हम उनके लिए कर सकते हैं। खुशी खुशी। मेरा नाम तान्या भाटिया है। तान्या जी, इस रिचुअल को, करवा चौथ का रिचुअल है आज, सबसे पहले किस तरीके से आपने आज इसको सेलिब्रेट किया है और कितनी इम्पोर्टेंस है और कितना इंतजार रहता है इस फेस्टिवल? जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने फैमिलीज और सोसाइटी में सबके साथ मिलकर ये जो सुहागनों का फेस्टिवल है, साल में एक दफ़ा ही आता है और इसकी बहुत तैयारी करी जाती है। वेट करते हैं हम, तैयार होते हैं, व्रत तो रखा ही जाता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात इस फास्ट की ये है कि ये एक फैमिली बॉन्ड को बिल्ड करता है। कहने को ये हम अपने पार्टनर्स के लिए रखते हैं, उनकी लाइफ के लिए, लेकिन बॉन्ड जो है, पूजा जो है, हम अपने मदर इन लॉज और सास के साथ में करते हैं ताकि सारी फैमिली का बॉन्ड जो है वो बना रहे एंड एक अच्छी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देता है आने वाले टाइम के लिए, अपनी बच्चों के लिए जो अब जुड़ रहे हैं फैमिलीज में, कि किस तरीके से इस परिवार को आगे लेके जाना है। कितना एक्साइटमेंट रहता है पूरे साल इस फेस्टिवल का? एक्साइटमेंट तो ज्यादा, हाँ, फास्टिंग रहती है। एक्साइटमेंट तो मेनली तैयार होने का और उस चीज का रहता है। बाकी फास्टिंग तो आपको पुल डाउन ही करती है थोड़ा सा दिन भर, बट सर्गी वगैरह का वो है। कॉलेज में टीचर हूँ और मेरे तो महिलाएं देखिए बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। और मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? महिलाएं किस तरह से तैयारी कर रही हैं? बाजारों में किस तरह की रौनक है? देखिए, आज करवा चौथ का व्रत है, उसको लेकर के पूरी तैयारी जो महिला है, रात्रि 12 बजे से लेकर के जलपान भी छोड़ देती हैं, पानी भी पीना बंद कर देती हैं। कहीं न कहीं जो महिला है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से मनोकामना मांगती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। जब चंद्र निकलेंगे उसके बाद पहले उन्हें जल अर्पण करेंगी और फिर दीपक जला करके पूजा करेंगी। मैं बात करना चाहूंगा, मेरे साथ यहाँ है एक महिला। मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति जी, किस तरह की पूजा अर्चना होती है, इसमें क्या महत्व है इसका? पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है व्रत। किसकी पूजा होगी और क्या करेंगे? करवा माता की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। कहीं जो चंद्र जी निकलेंगे उनकी, हाँ, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जब व्रत तोड़ेंगे। हाँ, तो ये बता रही है कि जब चंद्रमा को जब जल अर्पण किया जाएगा और दीपक जला करके उनकी पूजा अर्चना की जाएगी और कर्मा माँ की पूजा की जाएगी, उसके बाद में जल और लंबी आयु के लिए, जो पति की लंबी आयु के लिए जो व्रत रहती है, वो व्रत खुलेगा। जी मनोज, चांद को लेकर क्या कहा गया है? चांद निकलने का सही समय क्या दिया गया है? देखिए, चांद निकलने का समय 8 बजे से 8:15 बजे के बीच में चांद निकलेगा और उसकी पूजा करेंगी महिलाएं। और पूजा करने के बाद में जब अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ से जब निकलेंगी पूजा अर्चना करके, जब भोजन करेंगी, तो बताया जा रहा है 8 और 8:15 बजे के बीच में चंद्रमा जी निकलेंगे और उसकी पूजा अर्चना होगी। जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह मेहंदी, श्रृंगार और पूजा की थालियों की ये दुकान है। क्या आप सभी का बहुत धन्यवाद।